नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। सनातन धर्म ज्ञान YouTube चैनल में आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 18वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 18वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्मणि, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। दूसरे श्लोक में बताते हैं, श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए तो जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म है उन सब का इस-लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं को त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। इसे त्याग कहते हैं। तीसरे श्लोक में बताते हैं, कई एक विधान ऐसे कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। चौथे श्लोक में बताते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। 5वें श्लोक में बताते हैं, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले होते हैं। 6ठे श्लोक में बताते हैं, इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। 7वें श्लोक में बताते हैं, परंतु नियम कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उनका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। 8वें श्लोक में बताते हैं, जो कुछ कर्म है वह सब रूप दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्म का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। 9वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। 10वें श्लोक में बताते हैं, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो दोष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वे शुद्ध सात्व गुण के से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। 11वें श्लोक में बताते हैं, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। 12वें श्लोक में बताते हैं, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। 13वें श्लोक में बताते हैं, हे माँ बहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले संख्या शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। 14वें श्लोक में बताते हैं, इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसी ही 5वां हेतु देव है। 15वें श्लोक में बताते हैं, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है। 16वें श्लोक में बताते हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता।
17वें श्लोक में बताते हैं, जिस पुरुष के कारण के अताकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यमान नहीं होती, वे मनुष्य इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप से बनता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा परबंधवश किसी प्राणी की हिंसा होते देखने में आए वे वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह भी अभिमान नहीं है, वह स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की अहिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य तत्वाभिमान के किए हुए कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए यह पुरुष पाप से नहीं बंधता। 18वें श्लोक में बताते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, कारक तथा क्रिया ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह है। 19वें श्लोक में बताते हैं, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। 20वें श्लोक में बताते हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव में से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। 21वें श्लोक में बताते हैं, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। 22वें श्लोक में बताते हैं, परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के दृश्य आसक्त है तथा जो बिना युक्त वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। 23वें श्लोक में बताते हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियमित किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग दोष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। 24वें श्लोक में बताते हैं, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा ये अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। 25वें श्लोक में बताते हैं, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और समार्थ को न विचारक केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। 26वें श्लोक में बताते हैं, जो कर्ता संगार रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। 27वें श्लोक में बताते हैं, जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों में फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। 28वें श्लोक में बताते हैं, जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों से की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। 29वें श्लोक में बताते हैं, हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभागपूर्वक कहा जाने वाला सुन। 30वें श्लोक में बताते हैं, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, व्यय और अव्यय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। 31वें श्लोक में बताते हैं, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। 32वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, जो तमोगुण से गिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी वह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। 33वें श्लोक में बताते हैं, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति के सिवाय अन्य संसार के विषयों को धारण करना ही वह विचार दोष है, उस दोष से जो रहित है, वह अव्यभिचारिणी धारण है, जिससे मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। 34वें श्लोक में बताते हैं, परंतु हे प्रथार्जुन,
पृथ्वीपुत्र राजन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के कारण द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अधर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। 35वें श्लोक में बताते हैं, ये पार्थ, दृष्टि बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्त को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। 36वें और 37वें श्लोक में बताते हैं, हे भारत श्रेष्ठ, आप 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख को साधक मनुष्य भजन और ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसे सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसलिए वे परमात्मा विषयिक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। 38वें श्लोक में बताते हैं, जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। 39वें श्लोक में बताते हैं, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद में से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। 40वें श्लोक में बताते हैं, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा उनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित होता है। 41वें श्लोक में बताते हैं, हे परम तप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। 42वें श्लोक में बताते हैं, अताकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्धि रहना, दूसरों की अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वभाव कर्म हैं। 43वें श्लोक में बताते हैं, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिमान, ये सब क्षेत्रीय के स्वाभाविक कर्म है। 44वें श्लोक में बताते हैं, खेती, गोपालन और कार्य विक्रिया रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वभाव कर्म हैं तथा सब वर्णों में की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। 45वें श्लोक में बताते हैं, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस सिद्धि विधि को तो सुन। 46वें श्लोक में बताते हैं, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे वे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 47वें श्लोक में बताते हैं, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। 48वें श्लोक में बताते हैं, अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। 49वें श्लोक में बताते हैं, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धिमान वाला, सर्प रहित और जीते हुए अताकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्किक कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। 50वें श्लोक में बताते हैं, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा उस नैष्य कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को ही कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। 51, 52 और 53वें श्लोक में बताते हैं, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हालांकि सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके बलि भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और
परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग्य के परायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा में अभिमन भाव से स्थित होने से पात्र होता है। 24वें श्लोक में बताते हैं, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में स्वभाव वाला योगी मेरे परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। 55वें श्लोक में बताते हैं, उस पराभक्त के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक हूँ वैसे न का वैसा तत्व से जान लेता है और उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। 56वें श्लोक में बताते हैं, मेरे परायण हुआ कर्मयोग तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरे कृपा से सनातन अविनाशी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 57वें श्लोक में बताते हैं, जो कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चितवाला हो। 58वें श्लोक में बताते हैं, उपयुक्त प्रकार से मुझ में चिंता वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। 59वें श्लोक में बताते हैं, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। 60वें श्लोक में बताते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। 61वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुआ संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों को अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। 62वें श्लोक में बताते हैं, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 63वें श्लोक में बताते हैं, इस प्रकार वह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। 64वें श्लोक में बताते हैं, संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तो मेरी अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुमसे कहूँगा। 65वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। 66वें श्लोक में बताते हैं, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। 67वें श्लोक में बताते हैं, तुझे ये गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, न बिना किसी सुनने की इच्छा वाले से ही करना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। 68वें श्लोक में बताते हैं, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 69वें श्लोक में बताते हैं, इससे बढ़कर मेरे प्रिय कर्म करने वाला मनुष्य में भी कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। 70वें श्लोक में बताते हैं, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के सवाद स्वरूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 71वें श्लोक में बताते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। 72वें श्लोक में बताते हैं, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रता से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरे
अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है। 73वें श्लोक में बताते हैं, अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। 74वें श्लोक में बताते हैं, संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। 75वें श्लोक में बताते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण साक्षात्कार स्वयं श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रतिज्ञा सुना। 76वें श्लोक में बताते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रसयुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। 77वें श्लोक में बताते हैं, हे राजन, हे श्री हरि, जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, जिसका नाम हरि है, कि उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और बार बार हर्षित हो रहा हूँ। 78वें श्लोक में बताते हैं, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री संजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये थे श्रीमद् भगवद गीता जी के 18वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्द ही हम आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।